बंधुओं के प्रति जल प्रवाह के समान राग का प्रचलन, शत्रुओं के प्रति अग्नि की तरह प्रज्वलित क्रोध और समस्त हे उपदेयता को भूलकर मोह रूपी अंधकार से युक्त जन्म को त्याग करना जनभूतों का अभ्यास है। तो यहाँ बोधसत्वों का अभ्यास या जो बोधसत्वों के रास्ते पर चल रहे हैं या हम लोग चलने वाले हैं, तो उनका अभ्यास कैसा होना चाहिए, हम लोगों का अभ्यास कैसा होना चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम लोग बंधुओं के प्रति, जो हमारे सगे संबंधी हैं, बंधु का मतलब यहाँ सगे संबंधियों से है, बहुत जो नज़दीकी हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, जिनके प्रति हमारा जो जल प्रवाह के समान राग होता है। राग मतलब अटैचमेंट। राग कैसे होता है? जल प्रवाह की तरह। जल प्रवाह यहाँ कहा गया कि निरंतर चलता रहता है। ये मेरा है, ये मेरा परिवार का है, मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरा रिश्तेदार है, मैं और मेरा। 24 घंटे ये मैं और मेरा रहता है, हमेशा मेरा मेरा। टू मच। अच्छा कर रहा तब भी ठीक है, गलत कर रहा तब भी ठीक है, जैसा भी करे, लेकिन आउट ऑफ अटैचमेंट की वजह से दिन रात जल प्रवाह की तरह हमारा उनसे मोह रहता है। और हम लोग जान भी रहे हैं कि मोह जो है वो 3 जो जहर हैं, विष हैं, उसके अंतर्गत एक आने वाला बुराई है। लेकिन उस बुराई को निरंतर सच्चाई के रूप में हम लोग ग्रहण करने की वजह से जल के समान लगातार चलते रहता है। दूसरा, शत्रुओं के प्रति अग्नि की तरह प्रज्वलित क्रोध, समस्त हे उपदेयता को भूलकर मोह अंधरूपी अंधकार से। तो जो हमारे शत्रु हैं, जिनको हम लोग दुश्मन समझते हैं, उनके प्रति हम लोग देखें कि कितना ज़्यादा क्रोध, हमेशा दुश्मनों के प्रति क्रोध आग की तरह। क्रोध सामान्य बिल्कुल आग की तरह, थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के आग उगलो, क्रोधित हो जाना, गुस्सा करना कि हम कैसे न कैसे उसको विनाश करना है, कैसे भी हो जाए उसको हमको नष्ट करना है। ये हमारे मन में हमेशा बैठा रहता है। तो अपनों के प्रति राग, दूसरों के प्रति, जिनको हम लोग शत्रु कहते हैं, उनके प्रति द्वेष, वो किस प्रकार से है? आग की तरह। और बहुत तेजी से, एक प्रकार से ज्वलंत अवस्था में होता है, बहुत गंभीर एक ज्वलंत अवस्था में होता है। वो सारे के सारे क्यों हेतु के कारण क्या है, क्यों क्रोध उत्पन्न हो रहा है, उसके हम सब चीज़ों को भूल जाते हैं। क्यों उत्पन्न हो रहा है कभी हम लोग ध्यान न देकर, बस क्रोध को उत्पन्न करना है, आग की तरह उत्पन्न करना है। हे उपाय देता, मतलब स्वीकार करने योग्य है कि नहीं, उनको छोड़ने के योग्य है कि नहीं, वो हम कभी ध्यान नहीं देते, केवल और केवल उसको उत्पन्न करते रहते हैं। क्यों? कि ये जो मोह रूपी अंधकार है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा मोहित होते हैं। मोह रूपी जो अज्ञानता है, वो हम लोग उसमें बहुत ज़्यादा मोहित होते हैं। क्योंकि जो 3 विष, उसका मूल क्या है? हमारी अविद्या, इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस के अंदर फिर देखोगे जाकर के 3 विष या 3 पॉइजन्स। इसके अलावा इसमें नवरस, जितना भी आप चाहो उतने क्लेशों को हम लोग देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमारे अंदर क्लेश होते हैं, तो वो लगातार बढ़ते रहते हैं, निरंतर बढ़ते रहते हैं, और उनके कारणों को हम लोग भूल जाते हैं। इतने मोह रूपी अंधकार में फंस जाते हैं, उससे निकल पाना मुश्किल है। अगर हम इससे मुक्त होना चाहते हैं, इससे अगर हम दूर चलना चाहते हैं, तो ऐसे स्थान को त्याग देना चाहिए। ऐसे स्थान को त्यागने का मतलब क्या है? कि हमको सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाने का यहाँ तात्पर्य नहीं है। यहाँ अर्थ है कि ऐसा माहौल अगर हमारे पास है और हम चाहते हैं कि बुद्धत्व की हम प्राप्ति कर लें, तो ऐसे स्थान को हमको त्यागने की आवश्यकता है। जो इस मार्ग पर चले हुए हैं, इस मार्ग पर चलना चाह रहे हैं, चले हुए हैं, तो क्यों हमको झगड़े में पड़ना है? क्यों हमको बार बार इनके प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट लेकर के आना है? जैसा कि सुबह भी केशला बता रहे हैं कि क्यों हमको इतना ज़्यादा अटैच होना है, क्यों हम उसमें मोह में इतना ज़्यादा पड़े जा रहे हैं कि मेरा है करके हम लोग परेशान होते हैं। अगर आप अपने हम लोग जीवन में देखें तो कितनी चीज़ें एक मोह के रूप में इकट्ठा कर लेते हैं। अपने परिवार में देखें, घर में देखें, जितने भी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, वो ज़्यादातर बिना ज़रूरत के मोह की वजह से उत्पन्न हो जाती है, लगाव की वजह से। ये भी अच्छा है, ये भी मेरा है, ये मेरे उसका काम आएगा, ये उसके, ये सर्दी में काम आएगा, गर्मी में काम आएगा, बरसात में आएगा,
इकट्ठा करते करते देखो घर में कितने ज़्यादा हो जाती हैं चीज़ें, और वो काम नहीं आती क्योंकि मोह के रूप में स्पर्श, कि उससे हमको स्पर्श अच्छा मिलेगा, पहनने को मिलेगा, काम आएगा, इंद्रियों के हम जो कि 5 सेंसेस उसके गुलाम बन जाते हैं। उस गुलाम बनने की वजह से उन सब को लेकर के आ जाते हैं पास पास। शॉपिंग मॉल में जाकर के देखो कितने चालाक हैं वो लोग, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें हैं वो रास्ते में रख देते हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें हैं रास्ते में रख देंगे, और फिर जैसे ही हम लोग कहेंगे कि ये भी ले लें, यहाँ से हमने बैग उठाया, यहाँ से भरना शुरू करते 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 लास्ट में जाके इतना हो जाता है कि बाद में क्रेडिट कार्ड में भी पैसा नहीं होता है ATM में पैसा नहीं, इतना हो जाता है, फिर उसको हम लोग निकालते हैं बहुत। तो ये जान रहे हैं कि कैसे इनको मोहित करना है, कैसे इसमें मोह में लेके आना, कैसे इंद्रिय जो हमारी चक्षु इंद्रिय जो आई सेंस है उसमें उसको फंसाया जा सकता है। ये उदाहरण है। तो हम लोग एक पूरे इस दुनिया में एक शॉपिंग मॉल में तो रह रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनाई देती हैं, अच्छा स्वाद देखना चाहते हैं। इसको सबको रोकना है ऐसा नहीं, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, फंसना नहीं है। 5 सेंसेस का आप देखिए कि आँख जो हमारी देखने में बहुत शौकीन है, और उसका उदाहरण दिया जाता है कि जैसे तितली का, जब बरसात में आप देखो जो दीपक जलता है तो उसको पता नहीं होती कि ये इसके पास आग है, और उसमें मोहित होकर के धीरे धीरे जाकर के सुबह देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में तितलियों के पंख जले होते हैं। आँख से देखा कि वहाँ समथिंग बहुत प्रकाशवान कुछ अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है, और उसमें मोह में आकर के उसमें अट्रैक्शन की वजह से उसमें जाकर के मर जाते हैं। गाँव में देखा कि नहीं देखा? लाइट में, अब तो ट्यूबलाइट है, शायद नहीं ऐसा होता होगा। सुबह सुबह कितने ज़्यादा मर जाते हैं, कितने ज़्यादा फंस जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये तो कोई धार्मिक उदाहरण नहीं है, ये तो हम लोगों का रोजमर्रा का है। तो क्यों हुआ कि उनको उसको ग्रहण करने ग्रास्प करने की वजह से। तो उसी प्रकार से हम लोगों का भी चीज़ों को देख करके प्राप्त करने के लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्ट उसमें होते हैं। वो जरूरत है कि नहीं है, घर में रखने की जगह है कि नहीं है, बस लेके चले जाते लेके चले जाते हैं, फिर उसको फिर रख रखाव करते हैं। अभी बरसात में जैसे धर्मशाला में यहाँ पर 3 महीने बारिश में बहुत सारे जैसे जूते होते हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर उसमें मॉसेस लग जाएंगे, फिर उसमें रगड़ेंगे कपड़े से, किसी को देंगे भी नहीं, बास आने लगती है। और पहनते तो एक ही है, होते 365 प्रकार के, केवल ढो रहे हैं, ढो रहे हैं। एक फट जाए दूसरा ले लो, क्या फर्क पड़ेगा उसमें, तीसरा 2 रख लो, लेकिन 20 जोड़ी, 20 जोड़ी, 30 जोड़ी हैं? तो इतने ज्यादा आवश्यकता नहीं है, इच्छा है। तो हम लोग आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, इच्छाओं की पूरी नहीं कर सकते। तो राग वो कैसे है, जलते हुए आग का उदाहरण दिया गया है, जिसे शत्रुओं के प्रति जलते हुए आग की तरह, कि आग हमारे अंदर है लेकिन उसको मौका चाहिए। जैसे कि आप गांव में देखें, जब चूल्हा होता है तो नीचे आग उसकी होती है, ऊपर भले ही राख से वो ढक जाता है, और जैसे उसमें पैर पड़ा वैसे हमारा पैर जल जाता है, या जैसे उसको खरपतवार मिला वैसे ही विशाल रूप से आग धारण कर लेती है। वैसे ही हमारे अंदर राग जो है, एंगर, वो एक घर करके बैठा हुआ है, बस उसको थोड़ा सा खरपतवार चाहिए, थोड़ा सा उसको एक मौका चाहिए, थोड़ा सा एक पौध चाहिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि हे उपादायता को भूल करके इसको त्यागना है। क्या करना, उसको भूल करके हम लोग एक मोह में इतने ज़्यादा आसक्त हैं। तो इसको कैसे त्यागें कि थोड़े समय के लिए हो सके तो जन्म स्थान को त्याग देना। त्याग देने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप उससे घृणा करें, उसमें नहीं रहना है। जैसे कि अभी हम लोग कुछ 10 दिन के लिए त्याग कर आए हैं, जन्मभूमि को त्याग करके आए हैं, जहाँ भी रह रहे हैं। तो उसको थोड़े 10 दिन के लिए हम लोग अपने मन को ठीक करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, या कहीं भी जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अभी हम लोग ज़्यादा न त्याग कर पाएँ, बहुत सब तो हम लोग नहीं हैं, लेकिन थोड़े थोड़े पैचेज में, थोड़े थोड़े पार्ट में ऐसे अगर हम लोग करें तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए लाभ हो सकता है। समय समय पर त्याग करना।
तो कभी कभी सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मैं रिट्रीट में हूँ। रिट्रीट में एक शब्द भी उपयोग किया जाता है। तो रिट्रीट में कभी कभी होना अच्छा है कि सॉलिट्यूड में जाना ये हमारे लिए आवश्यक है। समटाइम्स हम लोग को सॉलिट्यूड में जाना चाहिए, एकांतवास में जाना चाहिए। लेकिन एकांतवास में जाकर के अकेला जो लोनलीनेस कहा जाता है उसमें नहीं पड़ना चाहिए, वो खतरनाक हो सकता है। कैसे इसको समझे, लगता है एक ही जैसा है कि हम बहुत ज़्यादा विचलित हैं, मुझे किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, किसी से देखना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, बिल्कुल कैद करके अपने आप को रख लेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और उसी को वही जगह पर कुछ अपने अभ्यास करें, ध्यान करें, पुस्तक पढ़ें, समय समय पर अपने घर परिवार का हाल लें, तो आई थिंक एक प्रकार से हम एकांतवास में रहें, वो बहुत ज़्यादा जरूरत होता है। तभी बुद्ध विहारों का ये कंसेप्ट जो था उसको तिब्बती शब्द वेम्पा उपयोग किया जाता है। वेम्पा मतलब एकांतवास। तो वो ना शहर से ज़्यादा दूर होते थे और ना वो शहरों में होते थे। इतने ज़्यादा दूर नहीं होते थे कि जिससे कि जाकर के वो अपना भिक्षाटन या सुबह सुबह भोजन लेने जाते हैं न जा पाए। तो शहर से 1-8 किलोमीटर दूर हुआ करते, गांव से 1-8 किलोमीटर दूर होते। क्यों उस समय इतनी व्यवस्था भी नहीं थी कि कोई ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके, पैदल जाने की व्यवस्था होती थी। तो बुद्ध विहार या फिर जो भिक्षु भिक्षुनी लोग, साधु सन्यासी थोड़ा सा जाकर एकांत में निवास करते थे और समय समय पर आज आकर के हमारे समाज में आकर के अपने धर्म उपदेश देना, लोगों के साथ बातचीत करना, उनसे उनके ज्ञान देना, फिर वापस लौट जाते हैं। अक्सर आज भी तो यही हो रहा है। इस पहाड़ पे जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, बहुत सारे अच्छे अच्छे भिक्षु लोग हैं, भिक्षुनी लोग, और आप थोड़ा सा आगे जाएंगे इस रास्ते पे ही वहाँ पूरा एक बहुत 100 या 150 हट्स हैं जो साधना करने वाले ऐसे नन मंक्स लगातार रह रहे हैं। वो कभी कभी महीने में आकर के बाजार में आकर के अपना भोजन ले जाते हैं, फिर अपना भोजन पका के दिन में एक बार ऐड करना। तो ऐसे है तो क्या कर रहे हैं कि हम कम से कम समाज से बिल्कुल नहीं कटे, लोनलीनेस फील नहीं कर रहे, कम से कम एकांत में रह करके चिंतन कर रहे, उसका श्रवण करके चिंतन कर रहे, भावना कर रहे। ज़्यादातर जैसे अध्ययन करने के बाद भिक्षुओं का ये एक मत होता है, ज़्यादातर मैंने देखा है, वो कह रहे हैं कि अध्ययन करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि 2-4 साल के लिए एकांत में जाकर के ध्यान करूँ, रिफ्लेक्ट करूँ जो हमने पढ़ा है, भावना करें। ऐसे देख तो हमारे को काम आता है। पढ़ तो बहुत लिया लेकिन उसको हम लोग अभ्यास में अध्ययन के दौरान नहीं ले पाते। तो थोड़ा थोड़ा एक पार्ट में जैसा हम लोग वो कर रहे हैं तो वो करना चाहिए। तो इसको करने से क्या होगा कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा राग उत्पन्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उत्पन्न हो रहा है, तो उसमें कमी आ सकती है। तो हम लोग गलती यही कर रहे हैं कि अटैचमेंट को कभी कभी एक उसको प्यार के रूप में समझ लेते हैं कि इसके प्रति मेरा प्यार है। प्यार होना अच्छी बात है। प्यार का मतलब मैं केयर कर रहा हूँ कि सुखी रह सके ये व्यक्ति, ये प्यार का मतलब होता है। लेकिन हमेशा उसके साथ चिपके रहना, सुबह भी किसी ने कितना अच्छी तरह से व्याख्या की कि इसके बगैर नहीं हो सकता है, इसके बगैर हम नहीं जी सकते, तो वो हमारा क्या हो जाता है, मोह है। वो खतरनाक है। हम सबको तो जाना ही है लेकिन बहुत ज़्यादा मोह करेंगे तो उससे रोक नहीं सकते। अगले श्लोक में इसके बारे में जिक्र किया जाएगा कि कैसे इससे हम लोग बच सकते हैं। तो बंधुओं के प्रति, अपनों के प्रति बहुत ज़्यादा हमको मोह नहीं करने की आवश्यकता, बहुत ज़्यादा अटैच रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अभ्यास जो बोल सकते हैं जिन पुत्र बुद्धत्व की प्राप्ति करने के मार्ग में प्रवेश हो चुके हैं, विशेषकर उनके लिए है। लेकिन हम लोग उससे थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं, उस पर चलने के लिए कोशिश कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। अगला कि दूषित स्थान को त्याग देने से क्रमशः क्लेश घट जाता है। दूषित स्थान को त्याग देने से क्रमशः क्लेश घट जाता है। चित्त में विक्षेप न रहने से कुशल कर्मों से मन का योग स्वतः बढ़ जाता है। चित्त के प्रसन्न रहने या होने से धर्म में निश्चय लाभ होता है। अतः यहाँ शायद गलत लिख गया होगा, विवेके लिख गया, विवेक है ये, प्रज्ञा नमशे है, नमशे। तो 5वां जो है इसमें विवेके लिख गया, विवेक। विवेक का उपयोग करना है, अपनी बुद्धि का हमको उपयोग करना है। कहते हैं ना बुद्धि का उपयोग करो, थोड़ा विवेक का उपयोग करो।
इस मेरे में विवेके लिखा है, उसको विवेक लिख लीजिए। तो दूषित स्थान को त्याग देने से क्रमशः क्लेश घट जाता है। यहाँ बहुत समझने की बात है कि अगर हम लोग वास्तव में साधक हैं, ध्यान करना चाहते हैं, तो ध्यान करने का तात्पर्य ऐसा है कि जहाँ हमको सुख शांति से एक अनुकूल परिस्थिति मिल सके, अनुकूल परिस्थिति मिल सके। आप लोग जितने लोग आए हैं वो ऐसे जगह को खोज करके आए कि जहाँ पर डीजे बाजा न बज रहा हो, है ना, जहाँ शोरगुल ना हो रहा हो। आप लोग इसलिए तो आए सिटी में रहने वाले कि आसपास इतनी शोर शराबा, 24 घंटे गाड़ियाँ चलती हैं, 24 घंटे जहाज जा रहा है, आसपास हो रहा है, किसी को मना भी नहीं कर सकते। हर घर में कुछ ना कुछ फंक्शन है, परिवार में फंक्शन है, चिल्ला रहे हैं लोग, परेशान हैं, हाय तौबा कर रहे हैं। तो वो दूषित स्थान है। वायु प्रदूषण है, स्वर प्रदूषण है, ध्वनि क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण है। तो उससे बचना चाहिए। अगर उससे हम लोग दूर जाएंगे तो अपने आप क्लेश घटेंगे। कैसे घटेंगे क्लेश? कि मान लीजिए कि ऐसी जगह पर है जहाँ पर डीजे बज रहा है बहुत तेज और हम ध्यान करना चाहते हैं, तो जब तक ध्यान करेंगे फिर जैसे ध्यान ऐसे ही बजेगा तो हम लोग गाली तो देंगे उसको, गाली तो देंगे। देखो इनको हम ध्यान कर रहे हैं, ये तो बाजा बजा रहा है, गाना बजा रहा है, हम लोग गाली देंगे। भले ही उसको ना देखे आए, काटपीट हो जाएगी, लेकिन कम से कम अपने मन को दूषित तो करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, उसके विरुद्ध बुरा सोचेंगे। ये इतना बदमाश आदमी है कि हमको ध्यान ही नहीं करने देता। तो वो अपनी स्वतंत्रता से जी रहा है, उसकी अपनी इच्छा है। सिटी में 10 बजे तक आप बजा सकते हो, ये तो अधिकार है, कानून अधिकार, कानून अधिकार 10 बजे तक आप बजा सकते हो। और 10 बजे के बाद करोगे तो फिर नींद ही आएगी, कैसे ध्यान करेंगे हम लोग? तो क्या करना, इसीलिए समय समय पे हम लोग मेडिटेशन सेंटर खोजते हैं। मेडिटेशन सेंटर कहीं भी हो, विपश्यना जाते हैं, फिर उस दूषित माहौल से हम छुटकारा पाना चाहते हैं, दूषित माहौल से। अभी यहाँ भी शोरगुल होना चाहिए तो आप भी लोग आवाज़ उठाने लगो, बस आप इसको बंद करवाओ, ये तो बुरा नुकसान कर रहा है, आपको ध्यान ही नहीं लगने दे रहा है। तो दूषित स्थान करने से हमारे क्या क्लेश घटेंगे, क्रोध कम होगा उसके प्रति जो बजा रहा है, हमारे अंदर भी उसके प्रति दुर्भावना उत्पन्न नहीं होगी, हमारे अंदर जो कि उसके प्रति एक बैर उत्पन्न नहीं होगी। ये सारी चीज़ें अपने आप क्रमशः घट जाते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से घट जाए, क्रमशः घट जाते हैं। या फिर ऐसी जगह हम लोग चले जाएं कि जंगल में जाना है और जहाँ पर बहुत शेर, चीते, जानवर, जंगली जानवर हो, तो हम लोग कैसे वहाँ पर रह पाएंगे? तो अनुकूल परिस्थिति भी देखनी है कि ऐसी जगह न हो कि जहाँ हमको ये जानवर ही खा जाए। अनुकूल परिस्थिति, जहाँ एक फेवरेबल कंडीशन हो, पानी पीने के लिए अवसर प्राप्त हो, जहाँ पर शेर, तेंदुए, चीते इत्यादि नौजवान को नुकसान पहुंचाए। इसलिए अनुकूल परिस्थिति में सही जगह पर जाने की आवश्यकता है। चित्त में विक्षेप न रहने से कुशल कर्मों से मन का योग स्वतः बढ़ जाता है। तो चित्त में विक्षेप न रहने से, विक्षेप मतलब इसमें बहुत सारे हमारे अंदर जो विकल्प एक प्रकार से आते रहते हैं, बहुत सारे विकल्प, बहुत सारी सोच इधर उधर की उल्टी सीधे सोच आते रहते हैं। तो उनमें से अगर हमारे चित्त में नहीं रहेंगे तो कर्मों का, जो कुशल कर्मों का योग, मन का योग अपने आप बढ़ जाता है। अकुशल कर्म, विक्षेप यहाँ अकुशल को कहा गया कि जैसे जैसे अकुशल कर्म, अकुशल विचार, जो हमारे 10 प्रकार के अकुशल कर्म हैं, वो आगे आएंगे इसमें कि 10 प्रकार के अकुशल कर्मों से हम लोग बच सकते हैं। ये बड़े रूप में, छोटे छोटे उसको विभेद किया जाए तो सैकड़ों प्रकार के हमारे अकुशल कर्मों से हम बच सकते हैं। उनके जैसे हम बचेंगे तो हमारे कर्मों का योग बढ़ेगा। योग मतलब उसमें एक बहुत एक बल उत्पन्न जैसा हो जाएगा, वृद्धि होगी। योग मतलब जुड़ना, उस चीज़ को जुड़ेगा हमारे साथ, बहुत सारे जो कुशल जो संचय है उसमें जुड़ाव होगा, निरंतर वो बढ़ते जाएंगे। तो चित्त के जो विक्षेप है, तो विक्षेप को या फिर जो बहुत सारे विकल्प हैं, उसी को तो दूर करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। उसी को दूर हम लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 10 दिन तक ध्यान साधना करना या फिर उससे कम या ज़्यादा करना, लगातार अपनी सांस को देखना, मन में हमारे जो भी सांस के दौरान मन बार बार भाग रहा है, इधर उधर जा रहा है, अलग अलग जा रहा है, आलस आ रहा है, नींद आ रही है, तो ये मन के हमारे एक प्रकार से विक्षेप के रूप में। जैसे कि सब जो गिलास में अगर साफ पानी रखा हुआ हो और उसमें मिट्टी डाल दें तो मिट्टी के कण जो एक विक्षेप के रूप में, उनको जैसे 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 हम लोग रख देंगे धीरे धीरे
पीने योग्य पानी बन जाता है। उसी प्रकार से हमारा चित्त एक बहुत ज़्यादा गंदे पानी की तरह घूम रहा है। ये चित्त बार बार हमको भ्रमित कर रहा है, बहुत ज़्यादा हमको नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि एक जगह, ऐसी जगह जाकर के कि जहाँ पर जो दूषित स्थान ना हो, कंटामिनेटेड स्थान ना हो, ऐसी जगह पर जाकर के अपने मन को हम लोग शांत करें। चित्त के प्रसन्न रहने या होने से धर्म में निश्चय का लाभ होता है। तो हम धर्म का मतलब यही तो है कि हम अच्छे काम करें, किसी को हमको बुरा नहीं कहना, किसी को हमको दुख नहीं कहना, किसी को हमको जो है बुराई नहीं करना। यही तो धर्म है वास्तव में। जैसा चीज़ें हैं वैसा हमको देखना, मिथ्या चीज़ों को अपने मन से हटाना, जो भी जो हमारा प्राकृतिक चीज़ें नियम है उसको हम लोग समझना। तो ये धर्म का अभ्यास है। जैसा है वैसे ही रूप में देखना, है ना, जैसा है वैसा ही देखना, उसी को तो हम लोग वास्तव में धर्म कहा जाता है। कि जैसा करे, जो उसका जो स्वभाव उसको वैसा ही जान लेना। पहले दिन भी हम लोग समझ रहे थे, जाने थे कि धर्म का जो धार कर सकें, उस स्वभाव को धारण कर सकें, उसकी वास्तविकता को हम लोग समझ सकें, तो वो वास्तव में क्या होता है कि एक धर्म में लाभ होगा, हमें लाभ प्राप्त होगा। और इस 5-6 दिन के दौरान थोड़ा तो लाभ प्राप्त हुआ ही होगा, थोड़ा प्राप्त हुआ होगा लाभ ना, है थोड़ा सा लाभ प्राप्त हुआ होगा। इस थोड़े को जोड़ करके 1% को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आई थिंक 100% बनेगा। किसी न किसी दिन बनेगा। हम लोग विचलित तो नहीं होंगे। जितने भी लोग पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं वो भी इतना मेहनत करके थोड़ा जोड़ करके ये भवन भी बनाया। एक ईंट से तो नहीं बन गया, इतनी बड़ी ईंट थी बन जाए, जिसमें बहुत सारी ईंटें लगे हुए हैं, सीमेंट लगा है, मिस्त्री का काम है, तब जाकर इतना बड़ा विशाल का एक भवन बन पाया। धीरे धीरे करके, धीरे धीरे जोड़ के। तो हम लोग को क्या करना, असेंबल करना है। जो कुछ चीज़ें बाहर से ले सकते हैं जिससे वो सहयोगी के रूप में हो सकते हैं, लेकिन बदलाव अगर करना है तो अपने अंदर से ही हो सकता है। यहाँ क्रोध भी है, यहाँ प्रेम भी है, यहाँ ईर्ष्या भी है, यहाँ सुख भी है, यहाँ दुख भी है, यहाँ सुख भी है। तो बाहर से कैसे हम लोग ले सकते हैं? हमारे चित्त में ही तो है ये सब। और जैसे ही चित्त विक्षेप हुआ, इसमें विक्षेप आएंगे, जैसे इस चित्त में बुराइयाँ उत्पन्न होगी तो जो मेरे पास सुख है वो भी खत्म हो जाएगा। कितना माहौल अच्छा है, एक दूसरे को हम लोग गाली देने लगे, फिर देखो माहौल कैसा हो गया। कहीं बाहर से थोड़ी नहीं लेके आए, न कहीं किताब से लेके आए, न किसी ट्रांसपोर्ट होके आए, गाली यहाँ पर रखा भी कि ले लो, एक ले लो सब लोग, फिर जाकर के उपयोग करो। यहीं से हमारे अंदर है, हमारे अंदर बैठे। आज से तो कब से, बहुत अनादिकाल से, बौद्ध दर्शन के अनुसार अनादिकाल से हमारे अंदर कलुषित चित्त जो चित्त है, हमारे अंदर जो 3 जहर है, हम लोग लेकर के पैदा हुए। बाहर से नहीं डालेंगे, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। चित्त के प्रसन्न रहने या होने से धर्म में निश्चय का लाभ होता है। तो हम लोग को धर्म का अभ्यास करते समय, जब मैं आप लोगों को अष्टांगिक मार्ग में बताया था कि बहुत ही खुशी खुशी के साथ पुण्य कर्मों में लगना वो सम्यक व्यायाम है। जो वीर पारमिता में भी उसका उपयोग किया, वीर पारमिता वही कहा जाता है कि खुशी से पुण्यों के प्रति हमारा लगाव होना। खुशी से जबरदस्ती बैठा के नहीं कि आपको इधर से बार लेकर के आप बैठो सेशन में, ऐसा नहीं। खुशी से अपने अगर पुण्यों का बढ़ाना, पुण्य का मतलब सुख को बढ़ाना, दूसरे को नुकसान न पहुंचा करके, अपने आप को नुकसान न पहुंचा करके वृद्धि लगातार करते रहना, तो वो क्या होता है कि वीर पारमिता या एफर्ट, राइट एफर्ट जिसको कहा जाता है, उस वो हम लोग को करने की जरूरत है। लगातार निश्चय, इससे पूर्व में भी कि दिन रात लगातार, एक दिन से नहीं होगा, 1 घंटे से 1 दिन से ये उपयोग नहीं होगा। इसीलिए क्या करना है, इन सबको प्राप्त करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करना है। विवेक, विजडम का उपयोग करना है, प्रज्ञा का उपयोग करना है। बिना विवेक के कैसे संभव हो सकेगा? अपना विवेक लगाना है कि वास्तव में इससे कैसे किया जा सकता है, कैसे माहौल बनाना है, किस प्रकार की जगह पर जाना है, कैसे गुरुओं से सीखना है, ये हमको विवेक होना चाहिए। इसीलिए हमको खास है कि हम लोग सोच समझ कर सकते हैं। हमारे अंदर ये विवेक है, विवेक सबके अंदर, लेकिन हम लोग मनुष्यों के बीच में के जो मन में बदलाव करने की क्षमता होती है, बदलाव कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा में तिब्बती धर्म का मतलब 10 प्रकार से परिभाषित किया गया। चोरी मतलब परिवर्तन करना, वो भी धर्म का मतलब है। परिवर्तन करना
बचाना, गिरने से बचाना। तो ये बहुत सारे इसके परिभाषाएं या फिर उसके माध्यम से समझा जा सकता है धर्म का क्या है। बदलाव करना, किस में बदलाव करना कि हमारे जो अक्सर हैं उसको कुशल में बदलाव करना। और बदलाव करने के लिए उसमें कहीं से कुछ बाहर से मिले नहीं, हमारे अंदर सब कुछ है। अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है। हम अपने जिस दिन अंदर झांकना शुरू हो जाएंगे उस दिन निश्चित रूप से हम लोग एक रास्ते पर चलने का प्रयास करने लगेंगे। तो अभी तक ज़्यादातर बाहर झांकने की आदत है। क्यों? कि हमारे इंद्रिय जो 5 सेंसेस बार बाहर झांकने के लिए प्रेरित करते हैं, बाहर देखने के लिए। जबकि जितना ज़्यादा हम लोग बाहर, ये नहीं कि इनको बंद कर लेना, आँख कान बंद करना, वैसा नहीं। इसलिए कि जिस प्रकार से उनको हम वैसे ही ट्रीट करें, जैसे हैं उनको हम वैसे ही ट्रीट करें, उनकी सत्यता को समझें, उनको जाने, मनन करें, देखें, परखें, समझें, लेकिन अपने एक किसमें रह करके, सम्यक उसमें रह करके, उसमें दायरे में रह करके, चयन करके, जान करके, तब जा करके क्या कर सकते हैं हम लोग, उसका वास्तव में धर्म में लाभ होगा। तो विवेकशील बनने की आवश्यकता है। धर्म में वास्तव में अगर अभ्यास करना है तो हमको क्या करना है, प्रज्ञान्वयी बनने की आवश्यकता है। प्रज्ञान्वयी, श्रद्धान्वयी नहीं। श्रद्धा ठीक है इस चीज में सम्मान के लिए, लेकिन केवल और केवल श्रद्धा रखने से हमारा उतना कल्याण नहीं होगा, उतना कल्याण नहीं होगा। उसके लिए हमको अपने विवेक का उपयोग करना है, बुद्धि का उपयोग करना है कि जो कहा जा रहा है वो सही है कि नहीं। इसके लिए हमको फिर सोचना होगा, चिंतन करना पड़ेगा। तो इसलिए 3 प्रकार की श्रुति, चिंतन, भावना। तो जब तक चिंतन और भावना पर नहीं जाएंगे तब तक फिर हमारा अभ्यास की तरफ शायद मुश्किल होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हम वास्तविक में उसको अपना सकें। जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो धारण करने के लिए है, बार बार मैं कह रहा हूँ, धारण करने के लिए, ये भाषण देने के लिए नहीं है। धर्म जो है, जो हम लोग कह रहे हैं भाषण देने के लिए नहीं, धारण करने के लिए। अब धारण करना है तो उससे पहले हमको सुनना है, समझना है। तो बस उतना हमारा काम होना चाहिए, सुन लिया, समझ लिया, उसको हम अपने अभ्यास में लेकर के आए, तब तो हमारे लिए लाभदायक है। अन्यथा ये हम लोग भाषण देते रहेंगे, एक से एक भाषण देने वाले मिलेंगे एक से एक बढ़िया भाषण देने वाले, बहुत बढ़िया, कहते हैं लक्ष्यदार बातें, एक से बढ़िया, पूरा एग्रेसिव। मैंने देखता हूँ पूरा एग्रेसिव होकर के भाषण देना पूरा। तो लोग कहते हैं आपने तो समा बांध दिया समा बांध दिया, एकदम मजा आ गया, पूरा चिल्ला के, पाए फैला के, एकदम कस के, एकदम ऐसे हाथ तो वहीं पर दिख रहा है। ऐसे करने का मतलब ही है कि हाँ बड़ा घमंड, क्रोध जैसा दिखता है। मैं देखा हूँ तो ऐसा नहीं, बहुत तसल्ली से कि शालीनता के साथ, विधिवत तरीके से, अच्छी तरीके से, व्यवहारिक तरीके से, संयम के तरीके से, बाड़ी के तरीके, बोलते मुँह से इतना निकलता जा रहा है, थूक गिर रहा है, आस पास बैठे लोग, ऐसा भी बहुत ज़्यादा मैं देखा हूँ, बहुत तरीके से, संयम से, जिससे कि हमारा चित्त जो है विक्षेपित ना हो पाए, चित्त जो है कलुषित ना हो पाए समझ रहे हैं? हाँ, तो विक्षेपित ना होने दो भाई। जब इतना लगाओगे जोर तो फायदा क्या उस बात का, उसमें नहीं करना है। इसलिए समय समय पे अपने विवेक का उपयोग करना है। ये विवेकशील हमको बनने की आवश्यकता है। चलो रहना तो नहीं बोलूँगा रहना तो फिर कभी। तो इसके बाद नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट ये बहुत चाहता है कि इस जीवन में अपने के प्रति जो आसक्ति है उसको त्यागना। और छठवां, लंबे समय तक साथ रहने के बाद प्रिय तथा मित्रों से बिछड़ जाते। लंबे समय तक साथ रहने के बाद प्रिय तथा मित्रों से बिछड़ जाते हैं। यत्न पूर्वक अर्जित धन वस्तुएं पीछे छूट जाती हैं। मेहमान रूपी विज्ञान शरीर रूपी अतिथिशाला को छोड़ देता है। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए एकता की बुद्धि को त्याग देना जिन मित्रों का अभ्यास, ये हम लोगों के लिए वास्तव में अनित्यता के भाव दिखाता है। जो इम्परमानेंस है ना, उसको दिखाता है कि इस जीवन के प्रति, यह जीवन क्या है कि जीवन मतलब इस जीवन के लिए बात कर रहे हैं कि हमारे पास अभी ये जीवन है। तो इस जीवन में
लंबे समय तक साथ रहने के बाद प्रिय तथा मित्रों से बिछड़ जाते हैं। लंबे समय तक, जैसे जन्म लिया तब से हमारे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, बहुत लंबे समय तक हम लोग साथ रहते हैं। तो एक दिन बिछड़ जाते हैं, जैसे कि मेरी माँ बिछड़ गई, आप लोग बिछड़ गए होंगे, रोक नहीं पाया, है ना। पिता बिछड़ गए, नहीं रोक पाया। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कभी कभी घर में, हैं। बिछड़ जाना यहाँ मृत्यु से है, मृत्यु, वो भी एक हल्के रूप में, वो भी ले सकते हैं हम लोग। हाँ, होता है, ये भी ठीक है। दोस्ती जैसे है, 10 साल की दोस्ती है, वो भी छूट जाती है, शादी विवाह टूट जाते हैं, ठीक है। हम लोग बहुत जगह जोड़ सकते हैं, है ना। माँ बाप को जोड़ सकते हैं, भाई बहन को जोड़ सकते हैं। ये दोस्ती अब नहीं टूटेगी, है ना, लेकिन टूट जाती है। कहते हैं ना, गाना में कहते हैं ना कि ये दोस्ती नहीं छूटेगी, फिर भी मृत्यु जब उसमें सीन में जब मर जाता है तो छूट जाती, नहीं छूट जाती। तो कहने का मतलब है कि हम लोग लंबे समय के बाद प्रिय तथा मित्रों से बिछड़ जाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे कि हम लोग अपने प्रिय से ना बिछड़ जाए। हमें सबकी माँ बाप कितने प्रिय होते हैं, और सबके गए कि नहीं गए, रोका किसी, रोक पाया। दवाई कराई, उनके ऑपरेशन कराया, पैसा खर्च किया, पूरा जमीन जायदाद बिक जाती है लोगों की बचाने के लिए, है ना, कि अगर बड़ी बीमारी है। बहुत सारे प्रयास करते हैं ऐसा कि बचा लें, न बिछड़ने पाए, लेकिन बिछड़ जाते हैं। ये ट्रुथ है। हम भी बिछड़ेंगे, है ना, हम भी बिछड़ेंगे। हमारे जो परिवारी जन हैं उनसे बिछड़ेंगे। कोई पहले चला जाएगा, कोई बाद में जाएगा, हो सकता है कोई कल चला जाए, हो सकता है मैं शाम तक जाऊँ, कोई चला जाए, वो नोच। तो बिछड़ जाते हैं परिवारी जन से। ये सत्यता है, यही प्रकृति है ना, वास्तविकता। यही तो प्रकृति है, वास्तविकता है, सत्यता है कि इसको रोक नहीं सकते। लेकिन इस सत्यता को हम लोगों ने एक क्या मान के रखा, परम सत्य। जो मिथ्या में हम लोग जी रहे हैं उसको परम सत्य मान के बैठे कि नहीं, हम जाने वाले नहीं, अभी तो हम क्या है, अभी तो देखो एकदम हट्टे कट्टे हैं। खबर आती है कि फलाना हीरो हीरोइन, देख कर बहुत सारे आते हैं ना, इतना जिम में जाता है। हम लोग चाहते हैं हेल्थ बहुत बढ़िया रखने से मरेंगे नहीं, जिम में पसीना, वो जिम करते करते मर जाए। कितने लोग मर रहे, तो नहीं मरना चाहिए था। कोई कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मर गए। अगले दिन खबर आई, या फिर हमने अभी सुना, अभी कल मेरे दोस्त का फोन आया, पिताजी गुजरा, तो यही कहने वाले कैसे गुजर गए, यही होता है। कल तो यार बात ही हुई थी, गुजर गए, बैठे बैठे गुजर गए। बहुत सारे युवा हमारे का साथी है, वो भी गुजर गए। तो गुजर जाते हैं, इसमें क्या, बहुत लंबे समय से मित्रता रही। बिल्कुल उस समय दुख होता है कि गुजर गए, नहीं गुजरना चाहिए था इनको, क्योंकि नहीं गुजरना चाहिए था। ये हमारा एक विचार है, नहीं गुजरना चाहिए। हम भी मानते हैं कि नहीं गुजरना चाहिए, मुझे भी नहीं मरना चाहिए, आपको भी नहीं किसी गुजरना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये प्रकृति का नियम है। क्योंकि उत्पाद है, अगर भाव है तो उसका अंत है। उत्पाद है अगर किसी चीज का तो वो अंत है, वो तो जाएगा, नष्ट होगा। क्यों नष्ट होगा, प्रकृति से उत्पन्न है, इंटरडिपेंडेंट है, उसमें विघटन हो रहा है लगातार। तो अपने अपने उसको छोड़ेगा तो हम लोग उसको मृत्यु या समाप्ति कहेंगे। तो लंबे समय तक रहने के बाद प्रिय तथा मित्रों से बिछड़ जाते हैं। यत्न पूर्वक धन अर्जित धन वस्तुएं पीछे छूट जाती हैं। बहुत मेहनत से हम लोग पैसे कमाते हैं, घर बनाते हैं, मकान, एक 10 मंजिल, 20 कोठी, कितना मेहनत से, खून पसीने की मेहनत से, और फिर मृत्यु के समय सब छूट जाता है। फिर हम लोग जब ले जाए जाते हैं तो बिल्कुल नंगे लिटाए जाते हैं, कपड़ा भी छीन लिया जाता है, छीन लिया जाता है मृत्यु के समय। अंगूठी पहने वो भी जोस्ती खींच ली जाती है, नहीं निकल रही फिर भी खींच रहे, सच में खींच लो, जमीन पे पड़े पड़े। कितने 3 हाथ की होती है, कितनी उसको क्या बोलते हैं, 3.5 नंगे बिल्कुल। देखो क्या हालत है हमारी, अपने आप को हम लोग कितने अच्छे माने जाते हैं। वो क्यों, वो जान रहे हैं कि अब इसमें बचा नहीं है कुछ, अब ये मिट्टी है, लोग मिट्टी है। अब हाँ, फिर कहते हैं जल्दी ले चलो, अंधेरा हो रहा है। जिस व्यक्ति के प्रति हम इतने अटैच थे, दिन रात वो जल्दी ले चलो, बदबू आने लगेगी, शाम होने से पहले जला दो, फिर कितनी भगदड़ मस्ती, ले चलो ले चलो ले चलो। 2 दिन के लिए नहीं रखते हैं हमारे शरीर को। हमारे ही बच्चे जिनको बहुत प्रेम है, मेरा लड़का लड़की, वही ले जा करके जला देंगे।
शमशान तक नहीं पहुंचाते हैं, जो अपने होते हुए शमशान तक। हाँ अपने शमशान तक पहुंचाते हैं। आसपास के शमशान पे पहुंचाने के बाद आग भी हमारी लड़का लगाता है। जिसको हमने पैदा किया प्यास कर, वही लड़का लड़की आग लगाता है हमारा। मरने के बाद नापाक हो जाता फिर हम नहाते। हाँ तो जैसे मरने के बाद कहते हैं कि नहाओ जाके, नापाक हो गए, नहाओ जा करके। और अंधेरे में फिर डरने लगते हैं, अगर अंधेरे में लाश रखी रहे, चाकू पकड़े रहते हैं उसी व्यक्ति से। हाँ तो मतलब देखिए मतलब हकीकत देखो कितना ज्यादा इसी इंसान से। अभी देखो मैं बहुत बढ़िया साहब है, नमस्ते सर हैं, अभी मैं मर जाऊं तो अभी सूर्य अस्त नहीं हुआ 7 बजे ले जाए। हाँ सूर्य अस्त नहीं 7 बजे बैठे चलो यही है शमशान में। देख कहाँ नजदीक है, यही है पास में ही है, उतरोगे वास्तव में यही है शमशान घाट। तो बस फटाफट 7-9 बजे घर वालों बुलाओ, रहने दो, कपड़े दिखा देना जैसा भी है। कपड़े तसल्ली हो जाएगी। तो है तो हम ही लोग ना, उससे पहले कितना है ना लगा मोह, लेकिन वही बिछड़ गए, हम भी बिछड़ेंगे, आज बिछड़ेंगे, कल बिछड़ेंगे। बिछड़ने का टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए कहा था कि हम लोग फर्स्ट क्लास टिकट लेके आए हैं, फर्स्ट क्लास। उस डिब्बे में अकेले ही जाना है, किसी दूसरे को भी नहीं बैठाना जाते समय, अकेले ही जाना है। और उसको टाइम को बदल भी नहीं सकते कि आज पोस्टपोन कर दो, आज पोस्टपोन कर दो, हमको कल जाना, बदल नहीं सकते जिस दिन वक्त होगा। तो पोस्टपोन, हाँ जी कैंसिल भी नहीं होती। ये अपना कैंसिल कराना चाह रहे हैं, कैंसिल भी नहीं होता। ट्राई किया भाई साहब, कैंसिल कराना चाह रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं रहा। कहाँ जुगाड़ लगाई, पूजा करी, प्रार्थना करी, कैंसिल कर दो, नहीं हो क्या। लेकिन नहीं ले पकड़ो, कोई छूता भी नहीं हमारे टिकट को। नहीं तुम ही रखो, हमारे पास ऑलरेडी है, हमारे पास ऑलरेडी है, हमको नहीं लेना है, हम क्यों ले तुम्हारे, हमारा लड़का भी नहीं लेता है, और ना मैं लड़के के ले रहा हूँ। नहीं तू रख अपने पास, मेरे पास है। और फिर दोबारा आगे भाई इसलिए तो भूत बन गया, ये तो क्या हो गया, इसमें कैसे तो मर गया था, दोबारा आ गया। तो चितापुर कभी कभी ऐसे सुनने में आया कि जिंदा हो गया तो लोग भाग खड़े हो गए, ऐसा उदाहरण देखने को मिलता। तो कुल मिला के कह रहे हैं कि ये इसको हम लोग कितने हैं, इसको हंसी खुशी स्वीकार करो, जैसे हंस रहे हैं इस चीज को हंसी खुशी स्वीकार करो, मुस्कुराते हो तो दर्द नहीं होगा ज़्यादा। और इसको मान ली नहीं हम नहीं जाएंगे, पहले तो हमारे जब बाबा मरेंगे तभी हम जाके मरेंगे। बाबा पहले मरेंगे, वो 90 साल के, पहले तुम मरो, हम क्यों आ गए, तो अभी तो नहीं टाइम बनते जी पहले जाके 70 साल में। तो इससे देखो क्या कर रहे हैं, बिछड़ जाते हैं। और यत्न पूर्वक धन अर्जित किया, बहुत मेहनत से, कमा के, मेहनत पसीने की, कभी कभी चोरी से भी, यत्न से, है ना, मेहनत करके, झूठ बोल के भी कभी कभी इतना पैसा कमाया, सब पीछे छूट जाता है, सब कुछ न तो अकाउंट में हमको फिर बाद में पंगा होता है परिवार में उसी पैसे से। लड़का अपना लड़ रहा है, लड़की अपना लड़ रही उसी से कि नहीं मुझे दो, कोई कहता ज़्यादा ले लेता, कोई ज़्यादा। जो हमने अर्जित किया वो दूसरों को झगड़े का कार्ड बन जाता है कई बार। तो कई बार जो हमने किया वो दूसरे परिवार के भाई बहन बीवी दोस्त या फिर कहाँ का झगड़े का कारण बन जाता है, मेरा है उसका है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखते हैं, नहीं देखे, लाखों करोड़ों की अरबों की संपत्ति छोड़ जाते हैं, फिर वो कोर्ट कचहरी, एक भाई कोर्ट में जा रहा, दूसरा जा रहा है संपत्ति के लिए, उसमें से थोड़ा सा भी कहते हैं ना कि 1 बीघा या 1 एक्ट क्या कहते हैं कि 1 इंच भी नहीं देना चाह रहा, 1 इंच भी नहीं, देखो क्या कार्ड बना गए। तो यह नहीं कि हम सबके साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा भी है। तो बिछड़ गए, सब कुछ छूट के चला जाता है। मेहमान रूपी विज्ञान, तो जो हमारे अंदर चित्त है वो कैसा है, गेस्ट के रूप में, विज्ञान चित्त वो कैसा है, गेस्ट के रूप में है, मेहमान रूपी। कि हमारे अंदर जो चित्त है वो मेहमान रूपी है, तो वो मेहमान रूपी चित्त और शरीर रूपी अतिथिशाला किसको छोड़ के जाएगा, जो हमारे बॉडी है जो गेस्ट हाउस की तरह है, उसको छोड़ कर चला जाता है, छोड़ देता है।
कि हमारे चित्त से हमारे जब मृत्यु होती है उस समय चित्त जाता है। कोई जो अपने कोई आत्मा कहता है तो अपना आत्मा चला जाता है, जिसके हिसाब से जो भी अपनी व्याख्या। लेकिन हमारा कुल मिलाकर के कि मन जो सूक्ष्म मन है, बहुत सटल चित्त, वो छोड़ करके चला जाता है। 5 सेंसेस तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारा मूल चित्त जो है वो रह जाता है बहुत सटल रूप में। वो कैसे है? एक तरह से गेस्ट के रूप में है। बॉडी हमारी एक गेस्ट हाउस की तरह है। जैसे कि आप लोग यहाँ 10 दिन से गेस्ट की तरह रह रहे हैं, तो 15 तारीख को आप लोग छोड़ के चले जाएंगे। और भी रोक लूंगा तो थोड़ी देर और रुक जाओगे थोड़ी देर रुको, कितना रोकोगे? यहाँ भी रुके भी रहोगे तो ज़्यादा 50 साल, 60 साल, 100 साल, लेकिन छोड़ के तो जाओगे। इससे आप नहीं रुक सकते। रुकना भी चाहे तो नहीं रोक पाएंगे। वैसे तो आपसे हाथ जोड़ ही लेंगे 15 को 15 को लंच खिलाना, हाथ जोड़ लेंगे कि आप बस यहाँ से मिलती है, ट्रेन यहाँ से मिलती है, आप आइए। तो वो भी तो कुछ छोड़े जा रहे हैं, वो क्या करेंगे? घर जाएंगे, फिर वहीं पर जाकर के कुछ समय रहने के बाद फिर छोड़ देंगे। गेस्ट हाउस मैक्लोडगंज में लोगे तो ऐसा तो नहीं गेस्ट हाउस को साथ लेके रख के चले जाओगे, या उसकी मेज कुर्सी उठा के लेके चले जाओगे। अब तो मैं जा रहा हूँ चेकआउट करके, वो छोड़ना है ना। दूसरा आएगा, दूसरा वो गद्दा साफ करके चद्दर उठाए, दूसरा आके लेटेगा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। तो ये बॉडी में हमारा चित्त जो है क्या करेगा? बार बार इसकी संतति होगी, चित्त संतति कहा जाता है ना, जो निरंतर वारंता होगी, छोड़ करके चले जाएंगे। इस प्रकार को देखते हुए ऐहिकता की बुद्धि को त्याग देना चाहिए। ऐहिकता का बुद्धि मतलब कि यही जो है, इस जो जीवन जो हमारा ऐसे रहने वाला है, ऐसे ही रहेगा। एकांत की सोच विचार हमने बना के रखा है ना, ग्रास्प करके रखा हुआ, उसको छोड़ना है। इतना ज़्यादा हमको इसमें मोहित नहीं होना है। क्यों सिद्धार्थ साहब? हाँ, मोहित नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है। ये अब ये नहीं नीरस हो जाए हम लोग, नीरस नहीं होना है। नीरस समझ रहे बात को? नीरस एक प्रकार से बिल्कुल हतोत्साहित हो गए, कुछ भी नहीं। बहुत धर्म में तो बिल्कुल बेकार की बातें, दुखी करने वाली, ऐसा नहीं है। इंडिकेट करा रहे हैं हमको, ये सत्यता है। और इस सत्यता को आप में से कोई नहीं नकारेगा, कोई नहीं नकारेगा कि मैं परमानेंट रहने वाला हूँ। कोई भी नहीं कहेगा, सही बात है। घर भी छोड़ करके जाएंगे, बाल बच्चे भी छोड़ कर जाएंगे, धन भी छोड़ करके जाएंगे, जो भी हमने नाम कमाया वो भी छोड़ करके जाएंगे, सब कुछ छोड़ करके जाएंगे। हमारी आंखों के सामने एक से एक रईस लोग मरने के बाद जब जलाया जाता है तो वो किस पे जलाया जाता है? कंडे बोले जाते हैं लकड़ी पर। नोटों पे जलती हुई देखा कभी? किसी को देखा कि नोटों पे जलाई गई हो उसकी लाश? होगा तो, जब उसके पास तो नोट है ना, कितने सोना है वो सारा नोट है, क्यों नहीं जलाया जा रहा? रियलिटी ये नहीं है कि वास्तविकता ये है कि लकड़ी पे जलाए जाएंगे हम लोग। कभी कभी तो नहीं जलता है तो मिट्टी के तेल से जाकर फूंका जाता है हम लोग। सच में नहीं, आजकल नया ट्रेंड है, बॉडी नया ट्रेंड है, बॉडी को डोनेट कर देते हैं हॉस्पिटल वालों। जो भी व्हाट एवर, कुल मिलाकर के एक का दुक्का लोग कर पाते हैं। अब बारिश जब शुरू हो जाती है गाँव में तो उसमें क्या करते हैं? घी तेल नहीं जलता है तो डीजल डाल के फूंका जाता है कि इसको हटाओ, कैसे जले, आफत कटे। हैं? कभी आप बनारस जाना, मणिकर्ण घाट, वहाँ जाके खड़े होके देखना। मैं जाके खड़ा होकर देखा कर लगातार लाशें खत्म ही नहीं हो रही, 24 आवर आग जलती है, लाशें जलती है वहाँ, जल के देखे तब लाकर के लगेगा कि हम लोगों का फाइनल इस शरीर का, चित्त का नहीं, शरीर का फाइनल डेस्टिनेशन यही है। जलाया जा रहा है, इसमें आलू भुने जाते हैं लकड़ी से टाल के, इस तरफ पलटे जा रहे हैं, उस तरफ पलटे जा रहे हैं हमारा शरीर। मैं वहाँ खड़ा खड़ा देख रहा था कि लगातार, और लोग पता कितनी होड़ में जल्दी, अरे हटाओ हटाओ, मेरे इनको जलाना, इनको हटाओ, इनको जलाना। तुम्हारा यार 1 घंटे से जला ही नहीं, अभी तक झगड़ जाता है, कब से जला रहे हो तुम, जरा जल्दी टालो इनको। और नहीं हुआ तो वहीं फेंक दिया देखो कितना डरावना लगता है, बस सत्यता है, डरने की जरूरत नहीं, सत्यता है। वो जले हुए आधे जले वो भी नहीं खाएंगे, आधे जले शरीर को मछली मगरमच्छ भी नहीं खाएंगे, वो भी नहीं छुएंगे, इतना उसमें बास आने लगेगा। सत्यता तो ये है ना हमारे शरीर की। तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ हम लोग छोड़ के जाना है, फिर क्यों अटैच होना है, क्यों अटैच रहना? जिंदगी लाइफ को जीना है, वाइल लाइफ वी आर लिविंग, इस शरीर को हमको रख रखाव करना है। क्यों रख रखाव करना है? इस पर चित्त आश्रित है।
मन इस पर है। तो जब तक ये मन रहेगा तब तक हमें अपनी बॉडी को सही तरीके से रखना है, इसको बर्बाद नहीं करना, बर्बाद नहीं करना, इसको संयम से इस शरीर को रखना, क्योंकि इस पर मन आश्रित है और मन हमारे चीज जो भी हमारे क्लेश हैं उसको खत्म करता है। मन जो है हमारे क्लेशों खत्म करेगा, बॉडी नहीं करेगी, बॉडी उल्टा काम उल्टा सीधा कराएगा इससे। तो इसलिए इस बॉडी को वाइल या ला है, जिंदा है, तब तक इसको बहुत केयर करो अच्छी तरह से, क्योंकि हम सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते, हम सुख चाहते हैं। इसलिए सुख चाहते हैं तो हम लोग को कायिक और मानसिक दोनों प्रकार के सुख की आवश्यकता है, सुखी होना है। लेकिन ये हमेशा अलर्ट रहना है कि जो दिख रहा है वो वास्तव में है नहीं, ये चलने वाला लंबा चलने वाला नहीं है। सबसे धोखेबाज ये हमारा शरीर है, सबसे धोखेबाज, कब छोड़ करके चला जाए खत्म। और मृत्यु और जिंदगी में, जीवन में एक सांस का गैप का फर्क है। जो सांस चल रही है क्रमशः, तो उसमें एक लंबा गैप आ जाए तो हम लोग फिर जमीन पे आ जाएंगे। अभी मैं आज से यहाँ बैठा हूँ जमीन पे, यहाँ तो नहीं बैठाओगे, यहाँ लेटा दोगे। जैसे ही गैप एक आ गया अब यहाँ लेटा दोगे, हाँ तो यहाँ लेटा दोगे। तो ये गैप को हमको मेंटेन करना है, गैप ना आ पाए जब तक हम जीवित हैं। लेकिन एक अवस्था आएगी तो हमको उस गैप को भर नहीं पाएगा, वो निश्चित रूप से चला जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति को देखते हुए बहुत ज़्यादा उसमें ग्रसित नहीं होता है। एकाकिता की बुद्धि को त्याग देना कि मुझे रहना है, एकाकी रहेगा, इस हमेशा लंबे समय तक हम लोग रहने वाले हैं, अनित्य हैं, हमेशा रहूँगा, ऐसी आपको कभी भी सोच को त्याग देने की आवश्यकता है, जो बोल सकते हैं हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट अब इसमें आ रहा है कि बुरे मित्रों को त्यागना, बुरे मित्रों को त्यागना, जिनकी संगति से त्रिविध विष की वृद्धि होती है। त्रिविध विष की वृद्धि होती है मतलब 3 प्रकार के 3 पॉइजन की वृद्धि होती है, और श्रवण मनन भावना का पतन होता है, मैत्री करुणा अवरुद्ध हो जाती है। ऐसे दुष्ट मित्रों को परित्याग कर देना चाहिए। कह रहे हैं कि जिनकी संगत से त्रिविध 3 प्रकार के जो राग हैं, तो वो कैसे समझे? वो ऐसे समझे कि मान लीजिए आप लोग अभी यहाँ पर पढ़ने के लिए आए, तो कोई आपका दोस्त हो, तो वो राग उत्पन्न कैसे कराएगा? कहेगा कि चल ना यार, वहाँ पर बढ़िया चीज़ है, सुंदर, समझे? समझ गए? आपके मन पसंदीदा चीज क्या आपकी? आपका दोस्त बता पसंदीदा चीज क्या आपकी खाने की? पसंद है, बहुत पसंद है। फिर ये बताओगे थुप्पा। अगर आपका दोस्त आ जाए, बोले कि नाम क्या होगा जी? सागर जी, थुप्पा ना यहाँ से 2 किलोमीटर दूर इतना बढ़िया थुप्पा है, वाह, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। क्यों पड़े हो यार, ये 10 मिनट बैठे हो, कमर दर्द हो रही है, छोड़ो ना यार। तो आप कहेंगे हाँ चलो, मौका देखते निकल जाओगे। वो मतलब जब आपने आप लेना कुल मिला के कह मौका देख के। अगर कोई कहे, मुझे कोई कहे ना, सच में कह रहा हूँ, कभी कभी होता है कुछ चीज़ें ऐसी पसंद है मुझे, इतनी आदत खराब है कि निकल जाता हूँ ना। तो ये सत्य था, हम लोग मनुष्य हैं, कोई बात वो नहीं है। तो ऐसे में क्या कहा, चलो यार वहाँ थुप्पा पी के आते हैं, खा के आते हैं, एक गिलास मिस हो जाएगा तो क्या फर्क होगा, चलते हैं। या फिर वहाँ पर जो है ना, कोई जो दारू पीने वाले, वहाँ की वाइन अमृत है, वहाँ की वाइन एकदम अमृत है, पी के मजा आ जाएगा। तो विभिन्न प्रकार से छोड़ो, 10 दिन का कोर्स कैंसिल करो, हैं वहाँ चलते हैं, वहाँ मजा आ जाएगा। अच्छा, हम लोग तो पहले ही चाह रहे थे ये सब चीज़ें, कैसा मजा आए, कहीं थोड़ा सा प्रयास किया था कि इससे हम बच जाए। तो हमको धर्म में न लगा करके आपको 10 दिन वहाँ मन को घुमा दिया। जब वहाँ गए पता लगा कि थुप्पा सबसे घटिया था, वो कोई स्वाद नहीं था उसमें कोई स्वाद नहीं था। और हमारे इधर 10 दिन के कोर्स में भी नहीं आ पाए, वहाँ भी गए, यहाँ भी गए। तो हमको हमेशा भटकाता है, कहने का तात्पर्य बार बार भटकाता है। वो कौन है? राग है। ऐसा दोस्त कौन है? हमारा राग है।
दोस्त है ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये दोस्त है हमारा राग, बहुत बहला फुसला करके ले जाता है। द्वेष वो भी एक दोस्त है हमारा, बैठा हुआ हमारे मन के अंदर, पास नहीं आने दे रहा है, वो भी दोस्त, किसी को आने नहीं दे रहा। किसको नहीं आने दे रहा? जो प्रेम है, मैत्री, उसको पास नहीं आने दे रहा। द्वेष दूर हटाओ। जैसे ही वो आना चाहता है, अरे ये बहुत बेकार है, सागर बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे पास आए बंदे जी ना, दूर रखो इसको, बहुत बेकार है। तो ये काम क्या कर रहे हैं? दूर भगाने का, दूर भगाने का, पास नहीं आने देना चाह रहे। द्वेष भगाता है इस लाइफ पे यार, द्वेष भगाता है। मोह जो होता है वो सत्यता को नहीं देखने देता, वास्तविकता को, तिमुख, तो वो इग्नोरेंस इसको, तो वो सत्यता को नहीं देखने पाता है, वास्तविकता ये क्या है। तो ये जो कहा गया कि ये जो दोस्त हैं उसको, जिनकी संगति से, तो ये वास्तव के हमारे दोस्त हैं, लेकिन एक्सटर्नल दोस्त भी हमारे ऐसे होते हैं बाहरी, जो बहुत सारे आपको धर्म में नहीं लगने देते, रोकते हैं। क्या करोगे जाके, टाइम बर्बाद होगा आपका, क्यों यहाँ पर जाना है, ये तो बेकार की चीज़ है, यही रह जाओ, इतना दूर दूर से क्यों जा रहे हो, पैसा खर्च होगा, आपको वहाँ दान भी देना पड़ेगा, फीस भी देना पड़ेगा, छोड़ो यहीं पर करो, इतना दूर क्यों जाना। तो हमारे क्या करेंगे, जिनकी संगति से त्रिविध की वृद्धि होती है, शराब पिलाएंगे फ्री में, कुछ दो ऐसे भी होते हैं, सिगरेट पिलाएंगे फ्री में, है ना। जब हम लोग युवा होते हैं, घर से छोड़ के माँ बाप के दबाव से जब दूर आते हैं, तो ऐसे बढ़िया दोस्त मिलते हैं, अरे ये ट्राई तो करो, मज़ा आता है इसमें। हाँ, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत मज़ा आता है। पहले अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना पैसा खर्च करते हैं, कोई बात नहीं, लो इसमें से। और फिर जब हमको आदत बन जाएगी ऐसे दोस्तों की, तो फिर जा कर के क्या करेंगे, जो हमको मम्मी पापा हमारे पैसे भेज रहे हैं पॉकेट मनी, फिर वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी नहीं होता है। तो कैसे आया? संगति से। तो उसमें हमको राग भी उत्पन्न करा रहा है, फिर गुस्सा भी करेंगे, फिर हम लोग एंगर भी उत्पन्न करेंगे, उसमें मोह भी उत्पन्न करेंगे, राग भी उत्पन्न करेंगे। तो ये कैसे हमारे दोस्त पे इनको पहचानना है, करेगा जो हमको अगर धर्म से भटका रहे हैं, गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, वो हमको कहता है कि दोस्त है, तो वो दोस्त नहीं, दुष्ट मित्र है, दुष्ट है। इसलिए कहा जा रहा है कि जो क्या कर रहा है, श्रवण से भी रोकता है, क्लास बंक करा रहा है हमारा यूनिवर्सिटी में, है ना। क्लास जब बंक करेंगे तो हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे, डिबेट में भी नहीं जा पाएंगे, फिर प्रैक्टिकल की बातें छोड़ दो। ऐसा भी होता है नहीं, किसी कोई है स्टूडेंट जो ऐसा दोस्त हो गए, चलो छोड़ दो, सिनेमा देखने जाएंगे, है ना। हाँ, ऐसा भी होता है ना, सिनेमा देखने चलते हैं, छोड़ो क्या है, तो पढ़ लेंगे, लेक्चर बंक करके जाते हैं ना। तो वो लेक्चर अगर बंक करा रहा तो आपका वो खराब दोस्त है। कौन देख रहा है? माँ बाप तो नहीं देख रहे, तो आपको सुनने भी नहीं देगा, सोचने भी नहीं देगा, ध्यान करने की बातें छोड़ो, का पतन होता है। मैत्री करना अवरुद्ध हो जाती है, मैत्री करना अवरुद्ध हो जाती है। तो जब गलत मित्र जब मिलते हैं, तो जितने भी आप देखो, इतने बड़े बड़े कांड कहा जाए जिनको, बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं, वो दोस्त लोग मिलकर करते हैं ना। एक दोस्त मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, कैसी कैसी घटनाएं आ रही हैं, देखने को मिलती हैं। तो जब क्या करना चाहिए, वो करना वहाँ उत्पन्न करना चाहिए, वो न करके दूसरे को दुख देने के लिए ऐसे मित्र मिलते हैं, ऐसे मित्र दुख देने के लिए। उसमें हम क्योंकि हमारी इतना सोच डेवलप नहीं है, इतना हम सोच विचार नहीं कर पाते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, लेकिन उन्होंने हमको और ज़्यादा बेवकूफ़ बना दिया। जो घटनाएं होती हैं वैसे तो होती है कि साथ एक नहीं कर पाता, इतना हिम्मत नहीं है, लेकिन दो चार मिल करके ऐसे माहौल में थोड़ा आपको लालच देगा, आपको हो सकता है पैसा भी दे, हो सकता है कुछ आपको उससे पहले कुछ बढ़िया बढ़िया खिला भी रहा हो, तो ये आपको लालच दे करके फंसाता है, लालच दे करके। फिर जाकर के ऐसे मुश्किल में हम लोग पड़े जाते हैं कि हमारे माँ बाप, परिवार, रिश्तेदार सब दुखी हो जाते हैं, जान से भी हाथ धोना पड़ता है, फांसी होती है ना, होती कि नहीं होती। जितने भी क्राइम बड़े बड़े हुए हैं, और वो क्राइम जितने बड़े बड़े हुए हैं उसमें देखो दोस्तों का सहयोग होता है, दोस्तों का सहयोग होता है जी, बड़े। हाँ, तो दोस्तों का, अब उन दोस्तों को आप क्या देखें, वो दुष्ट मित्र है, आपको मुश्किल में ले जाने वाले दोस्त हैं, इससे बचने की आवश्यकता है। तो ऐसे दोस्तों से करुणा हमारी रुक जाती है, हम किसी पर प्रेम नहीं दिखा पाते, गुस्सा के अलावा, गाली के अलावा। तो ऐसे दुष्टों को तुरंत त्याग देना चाहिए, तुरंत प्रभाव से। कहते हैं ना कि जैसे किसी का ट्रांसफर होता है, तत्काल प्रभाव से आपकी पोस्टिंग की जाती है, ज्वाइन करें। इतने दिनों के
के अंदर ज्वाइन करें तो तत्काल से इससे ऐसे दुष्ट मित्रों का परित्याग कर देना चाहिए। तो हम लोग को अपना पहचानना है कि हमारा मित्र कौन है, शत्रु कौन है। वास्तव में हम लोग मित्र पहचान नहीं पाते हैं। मित्र किसको समझते हैं कि जो आपको खाना वाना खिला दे, घुमा दे, अपने गाड़ी वाड़ी में ले जा करके इधर उधर, जो भी है, ज़्यादातर इसमें हम लोग फंसे रहते हैं। वास्तव में मित्र कौन सा होगा वो अगले श्लोक में आएगा, इसमें पढ़ो कि जिनकी संगति करने पर क्रमशः दोषों का क्षय होने लगता है, कि ऐसे मित्र जिनके साथ रहने से हमारी बुराइयां दूर होने लगती हैं। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान अच्छे गुणों की वृद्धि होने लगती है। शुक्ल पक्ष मतलब अंधेरी रात में चांद जब निकलता है कितना सुंदर दिखता है, हर तरफ लाइट, प्रकाश, चांद की वजह से चारों तरफ लाइट ही लाइट। तो अच्छे मित्र जब मिले हमें तो उसकी संगति आने से क्या हमारी बुराइयां दूर हो। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे कोई बुराई है, बनते जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ये कहें राज जी आपकी ये बुराई इसको दूर करो, तो ये हमारे एक दोस्त हैं, हमको बार बार इंगित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, बार बार हमको समझाते हैं नहीं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब ऐसा हम नहीं करेंगे तो कैसे हम बनेंगे चांद की तरह। अंधेरी रात में, घनघोर अंधेरी रात में जब चांद निकलता तो पूरी पृथ्वी पर उजाला आ जाता है। तो आपके ज्ञान में वो जो वृद्धि करेगा, जो आपको सही रास्ते पे ले जाएगा, वो आपका कैसा है, वास्तव में एक सच्चा मित्र है। पहले वाला क्या कर रहा है, अंधकार की तरफ ले जा रहा है। दूसरा वाला जो मित्र आपको आपके दोस्तों को बता रहा है। तो कभी कभी जो निंदा करते हैं ना तो उनको हम लोग बुरा समझते हैं, तो ऐसा नहीं। ये कहा गया है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, मतलब जो आपकी निंदा करे सकारात्मक, वैसे नहीं लॉजिकल नहीं, जो राइट क्रिटिक करे। बहुत सारे लोग क्रिटिक लिखते हैं, वो सिर्फ क्रिटिक लिखने से कोई चीज और अच्छी बनती है। ऐसे तो नहीं लिख दिया कि नहीं हम मुझे नहीं पसंद आ रहा है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ आपकी क्रिटिक, ऐसा नहीं। क्रिटिक जो है, टिप्पणी क्रिटिक उसमें करते हैं बहुत अच्छे के लिए, जिसमें और सुधार हो सके। तो अगर मेरी बुराई मेरे मुझ में है और बनते जी मुझे बार बार बुराई को इंगित करते हैं, तो इनको मुझे अपने पास रखना चाहिए, दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि सुधार करने के लिए अवसर दे रहे हैं। और यही कहते हैं बहुत बढ़िया, हाँ झूठ बोल रहे हैं बहुत बढ़िया, जो कह रहे हैं बहुत बढ़िया, तो ये हमारा विकास नहीं हुआ और उसमें हमें उसमें फंसते चले जाए। इसलिए ये जो शब्द कहा गया निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, तो अच्छे मित्र आपका वही होगा जो आपको बार बार टोकेगा गलत कर्म करने से, बार बार रोकेगा कि इस रास्ते पे मत जाओ भाई, इस रास्ते पे आप फंस जाओगे, ऐसा आप मत करो, इससे आपका बदनामी होगा, परिवार का बदनामी, समाज का बदनामी, सबका, इस रास्ते पर मत जाओ। वो रास्ता वास्तव में आपका दोस्त है, आपको नोट्स बना के दे पढ़ने समय, आपको जो है बताए कि इसको पढ़ लो एग्जाम में अच्छा आएगा, आज तुम क्लास नहीं जा पाए कोई बात नहीं, मैं तुमको बता देता हूँ। और ऐसे ही दोस्त हैं वो चाहता है कि नोट्स क्या दे ही मैं आपको, साथ में तो रहेगा कहीं ये फर्स्ट ना आ जाए, ऐसे भी दोस्त है, साथ साथ रहेगा, आपको मूवी भी देखने जाएगा, जब पढ़ाई लिखाई तो चुपचाप अंधेरे कमरे में बैठ के क्या पढ़ाया, आज तो कुछ नहीं पढ़ाया, बस सामने वही कल वाली बात है। ऐसे भी है। और कोई कोई होता कहाँ हो, आज तो बहुत बढ़िया क्लास पढ़ाई, ये देखो तुम नहीं आ पाते, मैं फोन पे ही बता दे रहा हूँ आपको, इस पेज में इसमें ये आज टीचर ने पढ़ाया, इसको आप पढ़ो, अपना कल्याण वो करो। तो ये हमारे वास्तविक मित्र है। होता है नहीं ऐसा होता है स्टूडेंट में, हम लोग के साथ, मेरे साथ भी हुआ है, सब कभी नहीं पता, बढ़िया खेल रहे क्रिकेट हम लोग, है ना, चलो लेते चलो, लेकिन अब नहीं चुपचाप पढ़ना था। तो कल बजाय तो टीचर से मार भी पड़ी कि तुम कि तुमने क्या क्यों नहीं ऐसा किया, तो हमको हमारे दोस्त ने बताया नहीं, क्यों गेट आगे हो गया जी। 3 Idiots में बताया था जो टॉपर आना है उसको नहीं आना चाहिए करके, वो मैगजीन्स जी जी हाँ जी, तो मूवी का जिक्र कर रहे हैं, बहुत काल पर आधारित है। तो मित्रों को, ऐसे मित्रों को आपको पास रखना है अपने पास, जो हमको बार बार हमारे समान अच्छे गुणों की वृद्धि होने लगती है। उस तरह के कल्याण मित्रों को शरीर से भी अधिक प्रिय के रूप में समझना चाहिए। तो जो मित्र होते हैं कल्याण मित्र जिनको कहा जाता है, कल्याण मित्र, तो जो हमारा कल्याण करते हैं, जो हमारा हित रखते हैं, ऐसे मित्रों को कैसा रखना चाहिए, अपने शरीर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। कल्याण मित्र, ये शब्द उपयोग यहाँ किया गया, कल्याण मित्र, जो हमारे कल्याण करने वाले हों, हमारा हित करने वाले जो मित्र हैं, ऐसे
मित्रों को हमको बार बार अपने पास रखना चाहिए, साथ साथ रखने की आवश्यकता है। वो कल्याण मित्र का जो परिभाषा है धार्मिक कॉन्टेक्स्ट में कैसे होता है कि ऐसा मित्र जो हमको भवचक्र से बाहर निकालने के लिए मदद करे। भवचक्र से यहाँ जो बोध सत्वों का अभ्यास है तो वो बोध सत्वों को क्या भवचक्र से निकालने के लिए, भवचक्र मतलब हमारे जो क्लेश हैं उसके बंधन से, इतनी बड़ी जो जेल में हम लोग रह रहे हैं इससे निकालने के लिए जो हमको मदद करता है वो कल्याण मित्र है। शब्द से लगा कल्याण कराने वाला मित्र। तो जो भी हमारे धार्मिक बंधु भाई बहन जो भी होते हैं, मंक नन, वो हमारे कल्याण मित्र हैं। वो हमें इस दौरान कभी भी इस दौरान अपने 7-5 दिन बैठे किसी ने उनको चोरी करना नहीं सिखाया होगा। इस दौरान डिबेट पे अब लोग चर्चा भी कर रहे होंगे, उस समय नहीं कहा होगा कि देखो ऐसे चोरी करो, यहाँ से निकलना है, ऐसे आँख बचा के निकलना है। जब वो किस समय सोता है मालिक तुम वहाँ आ जाओ तो मैं तुमको बहुत ट्रेनिंग दूंगा, शायद किसी ने किया होगा। तो आप लोग कल्याण मित्र हैं, एक दूसरे का कल्याण करने आ रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं पिछले 5 दिन से, है ना। अपने डिबेट में के मत में सहमत ना हो अलग बात है, मत हमारे हो सकते हैं, हमने कोई दूसरा सोच पढ़ा होगा या हमारी अपनी सोच है, मत में मतभेद होने चाहिए। मैं तो इससे बहुत सहमत हूँ कि हम लोग जब डिबेट करते हैं तो बहुत मतभेद जो होते हैं, लेकिन मनभेद हमारे नहीं होते। हम लोग जब डिबेट होते हैं मोनास्टिक डिबेट में बहुत हॉट डिबेट होते हैं, कभी किसी ने देखा होगा तो इधर होता है, उसको उधर करते क्रोध जैसा महसूस होता है। बाद में आके खत्म होने का साथ में जाके चाय पीते हैं, पूछते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग सिद्धांत के तौर पर कि आप जो कह रहे हो सिद्धांत गड़बड़ है, वो आपका जो मत है वो आप मेरा मत नहीं है। जो सोर्स को पढ़ रहे हैं वो उस सोर्स में आप जो है वो न कह के आप अपना थोप रहे हो, वो गलत है। वो नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए कि हम जो है नहीं माने, आप बोलेंगे नहीं इससे। वो मतभेद होना बहुत अच्छी बात है, उससे तरक्की होती है। एक दूसरे के विचार सुन के, एक दूसरे के सिद्धांत को सुन के तरक्की होती है उसमें। अगर हम लोग वहीं पर गुस्सा हो जाएंगे कि नहीं मैं तो ये हूँ और ये तो अभी क्या है, अभी तो हाई स्कूल कर रहा है, मैं तो PhD कर चुका हूँ, तो फिर देखो क्या मतलब। यहाँ अगर भेद लेके आ जाऊँगा मेरी तरक्की नहीं। एक पर्टिकुलर चीज़ में हो सकता हूँ, वो दूसरा एक पर्टिकुलर में हो सकता है, क्योंकि हर रोज नई चीज़ें आ जाती हैं, हर रोज नए आविष्कार हो रहे हैं। जब मैंने अध्ययन किया तो वो आविष्कार नहीं था, आज जो आविष्कार हो गया तो वो हम कैसे उसको नकार सकते हैं? हैं जी? हाँ, तो बहुत सारी चीजें आ गई, तो बहुत सारी चीजें नई आ रही। मोबाइल के बारे में बच्चे ज्यादा जानते हो, बड़े कम जानते। हाँ, ऐसा भी है। तो कुल मिलाकर के ये है कि हम लोग को छोटे को भी कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। इसमें उससे भी हम लोग सीखना चाहिए हमेशा कि ये जो लेकर के आ रहा है वो कैसा है। वास्तव में मुझे पता नहीं होता बहुत सारी चीज़ें, तो हमारे अभी जो युवा है हाई स्कूल में पढ़ने वाले वो तुरंत बता देते हैं ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो जरूरी थोड़ी कि हम हर चीज़ में परफेक्ट हो, तो उनसे भी हम लोग सीख सकते हैं, हर चीज़ से सीख सकते हैं। इवन जो चिड़िया है उससे भी सीख सकते हैं कि घोंसला कैसे बनाती है, बनाते हैं कैसे बनाते, कहाँ से ला करके कैसे, जब बन के आता है तो कितना सुंदर दिखता है। और हम लोग साथ बनाने बैठे हैं ना बना पाए। तो अब चिड़िया को हम लोग कहेंगे यार बेकार, ये तो जंगली जानवर है, क्या करेगा, ये तो बेकार का है। लेकिन उसका देखो ऐसे आर्ट कितना बढ़िया, लटका रहता है, उसमें अंडा रहता है, बच्चा भी बैठता है, गिरता भी नहीं है। आजकल तो ट्रेंड चला, लोग बेचते उसको बाजार में, हैं? हाँ, बाजार में बेचते हैं, नहीं बेचते, बेचते हैं। हाँ, बेचते। तो अब तो वो इतना सुंदर, उसकी वैल्यू देखिए, इतना सुंदर अपने घर में लगा रहा है, लगाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है वो, हैं? जी। तो वो अलग अलग पक्षी कितना अच्छी तरह से घर बनाते थे। दीमक को देखो, दीमक का घर देखिए कितना पहाड़ जैसा बांध देते हैं। दीमक को देखो, दीमक का क्या बोलते हैं उसको, कुछ बनता है ना जो एक बामी या जहाँ मिट्टी का ढेर लगा देते हैं, दीमक ही बनाती है। अब हम लोग बनाने जाओ, क्या डिजाइन होता है उसका, और हम लोग बनाने जाओ नहीं बना पाएंगे। मधुमक्खी का छत्ता देखो, मधुमक्खी का छत्ता देखिए कितना क्रिएटिविटी, उसको हम मनुष्य तो नहीं बना पा रहे।
सत्य को हम लोग तो नहीं बना पा रहे, लेकिन फिर भी देखो कितना अच्छा बना दिया। तो उस चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से हम लोग सीख सकते हैं, कहने का मतलब उनसे सीख सकते हैं हम लोग। उनको इग्नोर नहीं करना है कि ये तो जंगली है। जंगली होना बुरा नहीं है, अच्छी बात है। जंगल में तो रह रहा है, क्या बुरा है? जंगल में तो रह रहा है तो अच्छी बात है। तो जंगल में रहने को तो बुरा नहीं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा मानसिकता बना लिया कि जो वन में या जंगल रहने वाला बेकार है। ऐसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के कि कल्याण मित्रों को अपने शरीर से भी ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए उनको। अपने बॉडी को इतना हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं कि कल्याण मित्र मेरे सही रास्ते पर ले जा रहा है, बार बार मुझको टोक रहा है, बार बार मुझे रोक रहा है कि आप जो गलत कर रहे हो उससे आपको विरत रहना, उससे बचाने की आवश्यकता है। तो कल्याण मित्र के रूप में उसको देखने की आवश्यकता है। 9 श्लोक 9 में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि 9 में जो शरण गमन के रूप में यहाँ बताया गया है, शरण जाना। तो शरण बौद्ध धर्म के अनुसार अपनी शरण के 3 स्थान हैं बुद्ध धर्म संघ कि उनको हमको शरण में जाना है, और हर एक की अपनी अपनी शरण जाने की व्यवस्था है, उनकी अपनी व्यवस्था होती है अलग अलग। दूसरे में भी अपनी शरण जाने की व्यवस्था है, बौद्ध धर्म में भी है, हर एक में है। तो इसमें बोला स्वयं संसार के कारागार में फंसे लौकिक देवताओं द्वारा किसका उद्धार हो सकता है? अतः जिनके शरण में जाने पर कभी धोखा नहीं हो सकता, उस त्रिरत्न की शरण में जाना जिन पुत्रों का अभ्यास है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि जो लौकिक और लोकोत्तर 2 प्रकार के देवता होते हैं, लौकिक और लोकोत्तर। लोक से परे मतलब ऑलरेडी जो है कि भूमियों को प्राप्त हुए 10 भूमियों में से काफ़ी हद तक वो इस भवचक्र में से मुक्त के रूप में कहे जाते हैं, लोकोत्तर देवता के रूप में कहे जाते हैं। खैर उसको हम लोग ज़्यादा जोर न देकर के क्या कहें कि ऐसे सामान्य व्यक्ति के शरण में नहीं जाना जो कि हमारा कभी लाभ न कर पाए। कुल मिलाकर के ऐसे समझें कि जो सामान्य है, बहुत ज़्यादा जानकार नहीं है, उसकी हमको शरण में नहीं जाना है। सामान्य शरण कब जाते हैं हम लोग? शरण कब जाते हैं हम लोग? रेफ्यूज जो कहा जाता है, कब जाते हैं हम लोग रेफ्यूज? तब जाते हैं जब हमको कोई भय होता है। भय होगा तभी तो हम शरण में आएंगे। बहुत मैं सामान्य उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, उस समय हम लोग दौड़ के इस घर में आ जाएंगे। दौड़ के आएंगे नहीं, इसमें आएंगे क्योंकि बारिश से भीग जाएंगे, या हम छाता लगा लेंगे। तो किसके शरण में गए हम? छाते गए कि नहीं गए? या फिर घर के शरण गए। तो ऐसे घर में जाएंगे शरण के लिए जहां छत हो। छत हो, बिना छत के इस बिल्डिंग में, अगर इसमें छत ना हो, बारिश बहुत तेज हो रही, तो इस बिल्डिंग में शरण लेने से कोई लाभ है नहीं। तो इसीलिए इसको कैसे भाव के रूप में समझें कि हमको वहां शरण लेनी है जो कि हमारे क्लेशों को हटाने के लिए मदद कर सके, जो हमारी बुराइयों को हटाने के लिए एक प्रकार से सहयोग कर सके, और जिनकी जान शरण में जाने में कोई खतरा ना हो। जैसे कि भाई साहब बहुत तगड़े हैं, अगर यहाँ मुझे वही पीटने वाला आ गया, मुझे पीटने वाला, और मैं शरण चला जाता हूँ असत्य के, कमजोर आदमी के, तो वो तो मुझे मार गया है ना। तो मैं क्या कहूँगा, ये भाई के 7 सागर के शरण में जाता हूँ, ये तगड़े हैं बॉडी बिल्डर वाले, तो ये 2-4 को थपड़ा देंगे और भाग जाएगा, क्योंकि ये हमको बचा सकते हैं। असत्य तो खुद ही पिट जाएगा। ऐसा होगा नहीं। तो लेकिन कहने का अर्थ कि हम उसके ही शरण में जाएंगे जो हमको ज्ञान दे सके। अगर हमको रिसर्च करना है, सर्च करना PhD, तो प्रोफेसर के शरण में जाएंगे, ना कि हम प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर है। सही बात है, रिसर्च हमको वही तो कराएगा, क्योंकि उसका अपना ज्ञान का लेवल इतना है, और जो हमको रिसर्च के लिए टीचर चाहिए तो उसका ज्ञान हमको इस लेवल का चाहिए। इसको हम लोग ऐसे समझें कि हम लोग कोई भी पद परंपरा में अपने ईश्वर की, भगवान की, बुद्ध की, जिसके भी जाता है कि उनके अंदर वो क्षमता है, उनको बचा सकते हैं। इसी के हिसाब से तो जाते हैं नहीं जाते, कहीं तो हम लोग नहीं चले जाते। अगर इस दुनिया में कोई गुरु भी होगा, कोई संत भी होगा, तो देखेंगे कि भाई कौन सा संत है बहुत अच्छा ज्ञान है जो हमारे समाधान कर सके,
क्वेश्चंस का, जो हमको बचा सके, भवचक्र से बचा सके, तो उसके तो हम लोग जाते हैं। हर एक के शरण तो नहीं चले जाते, हर एक के शरण कोई नहीं जाते हैं। तो इसलिए आकर कहा गया कि जो हमको बचा सके, शरण गमन से बचा सके। डर किस बात का? भवचक्र का डर। भवचक्र का डर है किसी को नहीं? ये बताओ, है ना? ये होना चाहिए, सच बात तो यही है। भवचक्र का डर होगा तभी हम लोग शरण में जाएंगे, नहीं तो अन्यथा क्यों जाएंगे? या किसी चीज का डर होगा, मैंने जैसा कहा बारिश का डर है तभी हम लोग शरण में आए, छाता की शरण गए, छत की शरण गए, तब हम लोग, क्योंकि एक भय था। तो हमारे अंदर ये भय है कि फिर से हमको ऐसे जगह पर जन्म न लेना पड़े जिससे कि हमारी दुर्गति हो, बहुत ज़्यादा दुख हो। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि शरण में जाते हैं, और कोई दूसरा कारण नहीं है। हम आपकी शरण में, डॉक्टर की शरण में हम इसलिए जाते हैं कि वो मुझे बचा लेगा। और पता लगा मुझे कैंसर है और मैं चला गया डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट साहब बैठे, डॉक्टर साहब, हाँ, तो वो थोड़ी मोटी हमको दवा तो दे देंगे, लेकिन वो मेरा कैंसर ठीक नहीं कर पाएंगे, कैंसर ठीक नहीं कर पाएंगे। थोड़ी बहुत दवा दे देंगे, हो सकता है कि जिससे रुक जाए, लेकिन कैंसर का अगर हमको इलाज कराना तो मुझे कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर वो भी है, वो भी डॉक्टर है अपनी फील्ड में। अब अगर मुझे दांत का दर्द हो रहा और मैं डॉक्टर कैंसर वाले के पास चला जाऊँ तो वो कैसे हमारा दांत को ठीक कर सकें? तो मुझे डेंटिस्ट भाई साहब पीछे बैठे, उनके साथ जाना पड़ेगा, इनके शरण में जाना पड़ेगा। तो राइट जो शरण है, सही शरण है, सही जो हमको बचा सकता है, प्रोटेक्टर है। इसलिए पहले दिन मैंने कहा था कि बुद्ध को कैसे पहचानना है कि जो कि मार्गदर्शक है, जिन्होंने सभी की, जिसके अंदर प्रेम, करुणा, और जिन्होंने किस चीज़ों को जैसा वैसा का समझ लिया, सत्यता को जान लिया है, करुणा से उत्पन्न वो जो उत्प्रेत हैं, सुगत हैं, शिक्षक हैं, करुणामयी है, तो ऐसे व्यक्ति के हमको शरण में जाना है। वो आपके अपने अपने हो सकते हैं, होते हैं, हो सकते नहीं, नो डाउट। हर पंथ परंपरा में शरण गमन के स्थान है, शरण गमन जाने की अपनी अपनी विधि है, कैसे जाते होंगे तो वो जाने। बौद्ध दर्शन में, बौद्ध धर्म में कैसे शरण जानते हैं, वो बौद्ध लोग को पता है कि कैसे शरण जाना है। उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए हम शरण क्यों जा रहे हैं, ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी कि हमको शरण जाना पड़ रहा है। तो मुसीबत ये आ पड़ी कि हमारे अंदर दुख है, इनसे हमको निकलना है, और उससे जाकर निकालने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाना है, ऐसे टीचर के पास जाना है जो हमको सही मार्गदर्शन कर सके, जो हमको सही रास्ता दिखा सके, तभी तो जाएंगे ना। ऐसे टीचर के पास जाए, बुद्ध को एक टीचर के रूप में देखें, महावीर स्वामी को टीचर के रूप में देखें, राम को टीचर के रूप में देखें, और उनके द्वारा दिया गया उपदेश दवा के रूप में देखें। डॉक्टर के पास गए, दवा लिख दिया, वहाँ डॉक्टर साहब बैठे, उन्होंने लिख दिया दर्द कैसे खत्म होगा, ये दवा खा लो, और दवा ले आया, पर्ची जेब में रख के घूम रहा हूँ, और डॉक्टर साहब को ब्लेम कर रहा हूँ। तो बेवकूफ़ी किसकी है भाई? तो दवा को निकाल के हमको सेवन करना, तभी ना हमारे दांत का दर्द खत्म होगा। तो उन्होंने, डॉक्टर ने, बुद्ध रूपी डॉक्टर ने इतने सारी किताबें प्रिस्क्राइब कर दी हमारे लिए। त्रिपिटक जो है एक प्रकार से पर्ची में लिख दिया कि अगर आपको बीमारी ये है तो आप ये दवा खाओ, ये खाओ। और लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अगरबत्ती लगा के बैठे हुए, सुबह शाम मोमबत्ती लगा के, हाथ जोड़ के, तो दवा खाए नहीं है। तो इसलिए दवा का जिस दिन हम लोग सेवन करने लग जाएंगे तो फिर हमारा उद्धार होगा। जैसे सड़कें तीन हैं, बुद्ध, धम्म, संत। तो बुद्ध एज ए डॉक्टर, फिजिशियन, धम्म एक तरह से दवा, और संघ है एक तरह प्रकार से हमारे नर्स हैं। नर्स का मतलब कोई महिला से नहीं है, नर्स मतलब जो आपको सेवन कराए। डॉक्टर ने दवा लिख दिया, बोले 10 गोली लिख दी, वही 10 दिन का कोर्स है, लेके तो आ गए, हमको कोई आइडिया नहीं है। अब वो 10 दिन का दवा एक दिन खा लेता हूँ तो क्या होगा, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो नर्स हमको बताएंगे आपको इसको ठंडे पानी से खाना है, गर्म पानी से खाना है, नाश्ता के पहले खाना है, बाद में खाएगा। तो हमको समय समय पे अस्पताल में वो खाना देंगे और दवा देंगे। अस्पताल में यही तो करते हैं कि नहीं करते? जब हम जान जाएं, खाना समझ जाएं, बैठना समझ जाएं, तो हमसे कहेंगे लो अपने अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से मतलब जो बताएंगे आप सेवन करो। नर्स यही तो करते कि नहीं करते? यही हमारे भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ अभी तक नर्सिंग का कार्य करते हैं।
बुद्ध के दर्शन को बचाने के लिए नर्स का काम करते आए। गृहस्थ लोगों को, हम लोगों को, आप लोगों को इतना अवसर नहीं है पढ़ने का। इक्का दुक्का लोग ऐसे समय निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए बुद्ध ने संघ जो है, एक नर्स रूपी संघ की स्थापना की, कि समय समय पर 2600 वर्ष के बाद आज भी जीवित अवस्था में जो रखा हुआ है, तो आप लोगों की वजह से संभव है। तो इनको चलाने के लिए हम सभी लोग सहयोग करने वाले। ये लोग तो 9 to 5 नहीं जाएंगे ना काम करने के लिए, नहीं फावड़ा लेके खेती में जाएंगे। ये क्या करेंगे? किताबों का अध्ययन करेंगे, देशना करेंगे, समय समय पर जाकर के कल्याण करेंगे। तभी तो बुद्ध ने कहा कि चरत भिक्खवे विचारिकम बहुजन सुखाय बहुजन हिताय लोकानुकंपाय, कि भिक्षु हो या विद्वान हो, तो आप लोग चलते रहो। चरत भिक्खवे विचारिकम, चलते रहिए, चलते रहिए। किसके लिए? खाने पीने के लिए नहीं, दान मांगने के लिए नहीं। किसके लिए? भिक्खवे विचार बहुजन हिताय, बहुत लोगों का हित करने के लिए। बहुजन सुखाय, बहुत लोगों का सुख करने के लिए। लोकानुकंपाय, लोग जो है, लोग के प्राणी है, यहाँ पर जो भी जीवधारी है, उनकी कृपा के लिए, अनुकंपा के लिए, सहयोग के लिए आप दिन रात चलते रहो, एक जगह में ठहर जाओ। कहा कि नहीं कहा? हेमंत जी कहा ना कि चलते रहो। अब ऐसे नहीं कि हम चलते जा रहे, हम सिखा देंगे। आपको बुला रहे हैं तो चाहिए। बुद्ध एक जगह तो नहीं रुकते थे, आज यहाँ तो आज वहाँ, कल वहाँ, लोग बुलाते थे, विचार का करते थे, एक बार भोजन लेते थे। तो ये जो परंपरा आज भी जीवित है, वो या जो भी आज सुनने को, पढ़ने को जो अवसर प्राप्त हो रहा है, वो हमारे संघ की वजह से ये संभव हो पाया। और संघ को मजबूत करने के लिए किसका काम है? उपासक उपासिका का संघ का काम है। इनको समय समय पर भोजन दें, समय समय पर किताब दें, समय समय पर के यात्रा करने के लिए दें, वस्त्र दें। ये हम सबका कार्य है कि नहीं? ये हम सबका जिम्मेदारी है। और उतनी ही जिम्मेदारी हमारी गुरु संघ की है कि सही से पढ़ के, अच्छी तरह से उसका धन का उपयोग करके, हमारे समाज में आकर के बिना किसी भेदभाव, बुराई के, बिना किसी कलुषित चित्त के लोगों को सही मार्गदर्शन करें, जिस प्रकार से बुद्ध और बोधिसत्व से लेकर के आज तक हो रहा है। तब कुछ हो सकेगा। तब हम वास्तव में बुद्ध के पुत्र हैं, जिन पुत्र हैं। जिन पुत्रों का अभ्यास ये है। अगर हम अपने आप को बुद्ध का पुत्र कह रहे हैं, तो बुद्ध का पुत्र तभी हो सकता है जब बुद्ध की जो बताएंगे उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे, श्रुति करेंगे, चिंतन करेंगे, भावना करेंगे, तभी जाकर के वास्तव में बुद्ध पुत्र हो सकते हैं, जिन पुत्र होते हैं। बुद्ध की शरण में जाना है, धर्म की शरण में, संघ की। बुद्ध की शरण में जाने का मतलब कोई एक व्यक्ति विशेष की शरण नहीं, इनलाइट है, जो ज्ञान प्राप्त है। डॉक्टर की शरण में जाने के समान समझो उसको। डॉक्टर की शरण में कोई भी जाए, सबका हित करेगा। कहाँ से आया है, किस देश का है, लड़का लड़की, बूढ़ा जवान, उसको कोई लेना देना नहीं होता। उसको होता है कि इसको हम ठीक कर देंगे, उसको हम ठीक करेंगे, उसको दवा देंगे बहुत कार्मिक तरीके से। डॉक्टर को जो आप लोग जो हैं वो देखें कि कोविड के समय देखिए आप लोग, सबसे कठिन समय था जब हम लोग घर में बैठे थे, डर रहे थे, घर में बैठे बैठे, तब लोग वहाँ पर जाके मरीज के पास जाकर के अपनी ज़िंदगी लगा रहे थे, नर्स लगा रहे थे। कितनों की लाइफ जो गया है, तो असली प्रैक्टिस वो भले ही कैसे भी रहा हो, लेकिन फिर भी हम लोग तो नहीं जा, हम लोग डरते थे कि नहीं डरते? अपनों से डरते थे। तो कहाँ से आया? बाजार से आया, या नीचे उतर गया, हाथ धुला, गर्म पानी से नहा, है ना? हम लोग तो ऐसे करते थे। नर्स डॉक्टर वहीं जा कर के तमाम लोगों का कल्याण कर, रियली एप्रिशिएट, इस चीज़ को एप्रिशिएट करना चाहिए। दिन रात खड़े ऐसे समय में जो कि कोई दिखाई न देने वाली ऐसी मुसीबत आ गई थी कोविड के समय में, कभी तक हम लोग नहीं देख पाए। एक छोटे से कीड़े ने हम लोगों को, पूरी दुनिया को हिला दिया, और हम लोग अपने आप को बड़े सूरमा समझ रहे हैं ना, क्या क्या कर देंगे। तो छोटे को जो दिखाई नहीं दिया, उसने हमको ठीक कर दिया। पूरी दुनिया में कोरोना का वायरस का मतलब 2 ग्राम था। अब कितना ग्राम? मतलब 2 ग्राम दुनिया में सर, पूरी दुनिया में। तो उसमें देखो हम लोग कैसे चिड़िया बिल्ली तरह कैद हुए घर में। उस समय बंदर आराम से कूद रहे थे तो में आराम से कूद रहे थे। हम लोग बढ़िया से कमरे में बैठ के बाहर खिड़की की तरह, तब वो हंस रहे होंगे, देखो अब ये चिड़िया घर में आए। अब मनुष्य जो है ना, हमने इनको बंद किया। उनको तो कुछ नहीं, भाग रहे, उछल रहे, कूद रहे, कुत्ता बिल्ली गिलहरी चूहा किसी को नहीं हो रहा है। हम लोग कैद खिड़की से झाँक रहे हैं बड़ी अजीब कहानी। सब्जी भी लेके आता था मैं, तो उसको गर्म पानी में धो लो,
पालक को धुलो तो वो बुधा नहीं। कहते ना कहावत के पालक ऐसे हो जाता था तो उसका नाम दे दिया पहले तो आप ऐसे न थे। पालक लेके अब हरा भरा कितना गर्म पानी डालो दे एकदम बढ़ जाए तो उसका नाम दे दिया पहले तो आप ऐसे न थे। गर्म डाल के हर सब्जी को डालना, नमक डाल के क्या क्या मुसीबत थी, डेंजरस था। ये नहीं कह रहा हूँ मजाक वाला बात। तो ऐसी चीजें लाइफ में हमको क्या सिखा के गई कि हम लोग छोटी सी चीज में जीवित रह सकते हैं, सिखा के गया। उस समय तो हम लोग पिज्जा खाने नहीं गए कहीं 2 साल तक नहीं गए ना, रेस्टोरेंट तो नहीं गए। फिर घर में रहकर जो दाल चावल रोटी था परिवार के साथ कितने बढ़िया से हमको खाए। मुझे तो लगता है कि साल में 2 महीना 3 महीना ऐसा होना चाहिए। कोविड नहीं, ऐसा होना चाहिए। सेल्फ रिफ्लेक्शन रियली मैं कहूँ, मैं अपनी लाइफ में कहूँ कि मुझे सबसे बेस्ट टाइम मिला तो ये मिला 3 साल। नहीं तो इसके बाद इतना भाग दौड़ था मेरा दलाई लामा जी के साथ। आज 6 महीना धर्मशाला में, 6 महीना बाहर देश विदेश भागम भाग, इधर वो लेक्चर वहाँ वो दुनिया भर का। 2 साल इतना मस्ती से रहा, बहुत बढ़िया। खूब पढ़ाई की मैंने, ध्यान किया, पढ़ाई की, पढ़ाया ऑनलाइन, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ऐसे हम लोग को कभी ऐसे मौका आते हैं कि उनको लोग बात करोड़ों रुपए गाड़ी में लेके घूम रहे थे जी एडमिशन नहीं हो पाया पड़ गया। जी वाइस इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि लोग करोड़ों रुपए के इंजेक्शन एक चला था कि हमको दे दे किसी तरह से, पैसे से भी नहीं मिल रहा था। तो एनीवे हम लोगों ने देखा, ये हम लोगों की लाइफ टाइम एक मेमोरी भी बन गई और सबक भी सीख लिया कि कभी भी ऐसा वक्त आ सकता है कि हम लोग उसी घर में छोटी सी चीज़ में जीवन गुजार सकते हैं, उसे उतने ही कपड़े में, उतनी ही जगह में, लिमिटेड सोर्स में, और उसमें कितना मज़ा आया। उसी बना रहे, खा रहे, नई नई तरीके कर रहे हैं। तो एनीवे आई विल स्टॉप हियर और थैंक यू सो मच। सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे होन्तु जगेमिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमागमः, सर्वे सत्ता सुखी होन्तु, सर्वे होन्तु जगेमिनो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमागमः, सर्वे सदा सुखी होन्तु, सर्वे